ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। साधनपाद योग सूत्र में इससे पूर्व पाठ में कर्म का सिद्धांत महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा स्थापित किया गया। अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत कर्म संस्कार वाले फल का, नियत संस्कार वाले कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये क्लेश मूलक कर्म होते हैं, कर्म से संस्कार उत्पन्न होते हैं और वे संस्कार धर्म अधर्म रूप रहते हैं, पुण्यात्मक और पापात्मक रहते हैं। तो इसी कर्माशय कर्म संस्कार से ही 3 प्रकार के फल मिलते हैं, जाति आयु और भोग। सति मूले तद विपाको जाति आयुर भोग। तो वे जो भोग होते हैं वो पुण्य के कारण यदि होते हैं तो सुख मूलक होते हैं, सुख का फल वाले होते हैं, और पाप से जाति आयुर्भोग होते हैं तो दुखप्रद होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। यद्यपि कर्म से अर्जित जो भी सुख है अथवा दुख है, सुख भी दुख ही है और दुख भी दुख ही है। कर्म से उत्पन्न जो विपाक है, जाति आयुर्भोग, ये सब दुखमयी होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। जो योगी लोग रहते हैं, विचार करते हैं कर्म के परिणाम पर, कर्म के फल पर, उनके लिए सारे कर्म के जो फल होते हैं वो दुखमय होते हैं। अविवेकी पुरुष, अविचारी पुरुष, उनके लिए कर्म के सुखमय जो फल होते हैं उनसे कुछ अच्छी प्रतीति होती है, उससे वे सुखी हो जाते हैं। योगी लोगों के लिए पुण्य कर्म का जो फल है उसका उपभोग करते समय में भी दुख की ही अनुभूति होती है। इसलिए योगी लोगों के लिए, साधक लोगों के लिए सब कुछ संसार में जो फल मिलता है वह दुखमय ही है। वो सब संसार को दुख रूप ही देखते हैं। तो योगी को इन सारे कर्म संस्कार का फल भोगते समय दुख की अनुभूति कैसी होती है, क्यों होती है, ऐसी आशंका हमारे मन में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो उसका समाधान महर्षि पतंजलि आगे 15वें सूत्र में दे रहे। कथम ततुपलभ्यते, यह बात कैसी घटती है, कैसी होती है कि योगी जब संसार का अनुभव करता है, कर्म संस्कारों का अनुभव करता है, तो उस समय उसको दुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो उसका कारण अभी 15वें सूत्र में बता रहे हैं। परिणाम ताप संस्कार दुखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख के द्वारा
और गुणवृत्ति विरोधाच्य, गुणवृत्ति का अविरोध होने के कारण सर्वं दुखमेव विवेकिनः, सब संसार दुखमय ही है विवेकी के लिए, समझदार पुरुष के लिए इन चार कारणों से ये सारा संसार दुखमय है। चार कारण कौन से बताए? परिणाम दुख। हाँ, परिणाम दुख का मतलब विषय उपभोग करते समय जो संस्कार बढ़ते हैं और इंद्रियों में अधिक पटुता आ जाती विषय उपभोगने की, इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, यह परिणाम दुख है। ताप दुख माने विषयों का उपभोग करते समय रजोगुण के कारण हमेशा राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि विकारों की अनुभूति होती है, ये ताप दुख है। और संस्कार दुख, राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से फिर राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, तो ये संस्कार का दुख होता ही रहता है। और गुणवृत्तिया विरोधाच्य, साधक चाहता है सत्वगुण स्थिर रहे, लेकिन सत्वगुण थोड़ी देर के लिए रहता है तो साथ साथ रजोगुण भी आ जाता है, तमोगुण भी आ जाता है। तो ये गुण एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर के रहते हैं, पृथक रूप से नहीं रहते हैं, तो यह भी योगी के लिए दुख होता है। गुणवृत्ति अविरोधाच्य और गुणवृत्ति विरोधाच्य, ऐसा दो प्रकार का पाठ है, पाठांतर है। गुणवृत्ति अविरोधाच्य कहेंगे तो वही सत्वगुण के अनुकूल रजोगुण तमोगुण रहते हैं, रजोगुण के अनुकूल सत्वगुण तमोगुण रहता है, तमोगुण के अनुकूल सत्व रजस्तम रहते हैं। ये सब गुण एक दूसरे के अनुकूल होकर के रहते हैं। और गुणवृत्ति विरोधाच्य कहने से सत्वगुण के विरोधी रजस्तम है, रजोगुण के विरोधी सत्वस्तम है, और तमोगुण के विरोधी सत्व रजोगुण, दबाते हैं एक दूसरे गुणों को। तो ये गुणवृत्ति का विरोध होने के कारण समझदार पुरुषों के लिए ये सारा संसार दुखमय ही है। ये चार कारण से योगी के लिए सब संसार दुखमय प्रतीत होता है। इसमें व्यास महर्षि विस्तार से भाष्य लिख रहे, उस पर आप ध्यान दीजिए। सर्वस्य अयं रागानुविद्धः चेतना चेतन साधनाधीनः सुखानुभव इति तत्र अस्ति रागजः कर्माशयः। सभी प्राणी के लिए रागानुविद्धः, राग से युक्त, चेतना चेतन साधनाधीन, चेतन जो अपने संबंधी स्त्री पुत्र सेवक आदि लोग है, अचेतन भोग्य सामग्री है, कपड़े अन्न आदि, तो इन साधनों के अधीन जो सुखानुभव होता है मनुष्य को, वो रागानुविद्धः, वो राग नामक क्लेश से युक्त रहता है। इनसे जब सुखद अनुभूति होती है तब इससे सुखानुभव होता है, और इनमें सुखानुभव होने के कारण तत्र अस्ति रागजः कर्माशय, उस सुखानुभव में रागजन्य क्लेश रहता ही है, उससे कर्माशय, रागज कर्माशय, राग क्लेश से उत्पन्न होने वाला कर्म संस्कार तैयार होता ही रहता है। आगे और उसी विषयों को वासना बढ़ती है तो उसी विषयों का स्मरण होता है, स्मरण होने से आसक्ति बढ़ती है, फिर उसका ही स्वीकार करता है, उसका उपभोग करता है, फिर वासना बढ़ती है, फिर स्मरण होता है। इस प्रकार ये चक्र कर्म संस्कारों का चलता ही रहता है। तथा च द्वेष्टि, जैसा रागज कर्मा संस्कार बनता है, इसी प्रकार द्वेषज कर्माशय भी बनता है। तथा च द्वेष्टि दुख साधनानि मुह्यति च, द्वेष मोह कृतोपि अस्ति कर्माशय। दुख साधन, सुख के विरोधी जो दुख साधन है उसका द्वेष करता है, सुख के प्रति अवरोधक बन जाते हैं, इसलिए द्वेष करता है।
और उन दुख साधनों का प्रतिकार करने में यदि समर्थ नहीं होता है तब मुह्यति, मोह को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दुख साधनों में द्वेष करने के कारण द्वेष मोह कृतोपि अस्ति कर्माशय, दोष और मोह से, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाला कर्म संस्कार होता ही है। और ऐसा कहा भी गया है, संसार का कोई भी भोग ऐसा ही नहीं जिसमें राग द्वेष मोहज नामक कर्म संस्कार उत्पन्न नहीं हो। जो भी विषय हम संसार का भोगते हैं उसमें राग द्वेष मोह ये कर्म संस्कार उत्पन्न होता ही है। पंचशिखाचार्य जी ने कहा तथा च उक्तम नानो न अनुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति इति हिंसा कृतोपि अस्ति शारीरः कर्माशय। संसार के जो भी हम उपभोग कर रहे हैं, जिन जिन विषयों का सेवन कर रहे हैं, उन विषयों का सेवन करते समय अन्य को पीड़ा दिए बिना उस विषयों का भोग संभव नहीं है। माने दूसरे को पीड़ा दे करके, दूसरे का हिस्सा लेकर के ही संसार के विषय भोगे जाते हैं। तो दूसरे को पीड़ा होती है तो उसकी क्या हो जाती है? हिंसा हो जाती है। तो हिंसा कृतोपि शारीरः कर्माशय, हिंसा से उत्पन्न शरीर से उत्पन्न होने वाला कर्म संस्कार भी बनता ही है। तो कोई भोग दूसरे को पीड़ा दिए बिना संभव है ही नहीं, इसलिए उससे कर्माशय बनता ही है। इसलिए कोई भी कर्म करते समय प्राणियों को पीड़ा होती है, उस पीड़ा का निवारण करने के लिए पंच महायज्ञ बताए। 5 प्रकार की हिंसा होती है, मनुस्मृति में कही गई है। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशनी उपस्कर कंडनी चौदो कुंभस्य बाध्यन्ते यास्तु वाहय। 5 प्रकार की हिंसा होती है। रोटी आदि बनाते समय चूल्ही में मर जाते हैं बहुत सारे कीड़े, चक्की चलाते समय बहुत सारे अनाज में जो जंतु रहते वो मर जाते, झाड़ू लगाते समय, प्रांगण साफ करते समय कीड़े मर जाते, कंडनी सिलबट्टे पर अनाज आदि साफ करते तो उस समय में भी बहुत कीड़े मर जाते। उद कुंभ, जल आदि को कुंभ में रखते हैं तो उस समय घड़े के नीचे बहुत सारे कीड़े रहते तो उसको साफ करते तो वो भी मर जाते। तो 5 प्रकार के हिंसा गृहस्थ से होती है। उस हिंसा को, हिंसाजन्य पाप से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और अतिथि यज्ञ। देवताओं के लिए होम करना, पितरों के लिए पिंड तर्पण करना, बलि वैश्वदेव नाम का यज्ञ करना और स्वाध्याय यज्ञ करना, अतिथि यज्ञ करना। इन 5 यज्ञों को करने से इन 5 प्रकार की जो हिंसा है, जो जान करके होती है अथवा अनजान करके होती है, तो उस हिंसाजन्य पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो विषयजन्य जो सुख होता है उसमें कोई ना कोई कर्म संस्कार, राग द्वेष मोहज होता ही है। इसलिए विषय सुख को आत्म सुख नहीं कहा गया। विषय सुख ये अविद्याजन्य सुख है, ये भ्रांतिजन्य सुख है, वास्तविक सुख है ही नहीं। विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृत। विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख आरंभिक काल में बड़ा अमृत की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में वह क्या होता है? विषमय होता है। परिणाम उसका बड़ा भयंकर रहता है। इसलिए विषय इंद्रिय संयोगजन्य सुख में ज्ञानी पुरुष रममान नहीं होते। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा। विषय से उत्पन्न होने वाले सुख के आरंभ में भी दुख है, भोगते समय में भी दुख है और परिणाम में भी क्या है? दुख ही है। इसलिए इंद्रियजन्य सुख परिणाम में बड़ा दुखदायी होता है। आरंभ में भला ही थोड़ा सा दिखता है आकर्षक होने के कारण सुखमय, लेकिन वह दुखमय ही है। दुख उसमें भरा रहता परिणाम में। सात्विक पुरुष उसमें दुख देखता है
राजसी तामसी पुरुष विषय सुख में दुख नहीं देखता है, इसलिए उसको अविद्या सुखम च विषय सुखम अविद्या इति उक्तम। विषय सुख को क्या कहा गया है? अविद्या ही कहा गया है, भ्रम है। तो परिणाम में दुख होने के कारण ये संसार के जितने भी अनुभव है सब दुखमय है योगी के लिए। अब इंद्रियों में लोलुपता अधिक बढ़ती है, इंद्रियों में आसक्ति बढ़ती है विषयों का सेवन करने से। इस बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। या भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्ते है उपशांति तत्सुखम। जो भोगों में इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, तृप्ति होने के कारण इंद्रिय क्या हो जाते? शांत हो जाते, वही सुख कहा गया। देखने का बहुत मन हो रहा है तो खूब देखा, सुनने का बहुत मन हो गया तो खूब सुना, तो क्या हो जाता है? इंद्रियां सब शांत हो जाती, मन भी शांत हो जाता। इसको सुख कहते हैं हम संसार में। या लौल्यात अनुपशांति ही तद दुखम। किंतु जो लौल्य के कारण अनुपशांति, आसक्ति के कारण, तृष्णा के कारण इंद्रियों में जो उद्विग्नता होती है उसको दुख कहते हैं। इंद्रिय उसको भोगने के लिए आतुर ही रहती है बार बार, तो वही क्या है? दुख है। विषय न मिला तो दुख, विषयों में कोई अवरोधक आ गया तो दुख, मिल गया तो भोग नहीं पाए तो दुख ही। तो इंद्रियों में जो चंचलता होती है उसके कारण जो अनुपशांति, उदासीनता हो जाती है मन में, उसी को दुख कहते हैं। विषय मिलने पर भी हो जाती, विषय न मिलने पर भी हो जाती, विषयों का भोग भोगने पर भी हो ही जाती। विषयों का भोगने पर भी अनुपशांति, उदासीनता कैसी हो जाती, उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। इंद्रियों को भोग अभ्यास करके, इंद्रियों का भोग अभ्यास करके, इंद्रियों के द्वारा भोग अभ्यास से वैतृष्ण्यम कर्तुम न शक्यम, मन को तृष्णा रहित करना संभव है ही नहीं। विषयों का अभ्यास बार बार करने से बल्कि इंद्रिया और जो है व्याकुल हो जाती है और उसके प्रति उसकी तृष्णा बढ़ती है। कस्मात ये तो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा, क्योंकि भोग का अभ्यास करने पर आसक्ति और क्या हो जाती? बढ़ती ही। कौशलानि च इंद्रियाणाम इति, और इंद्रियों में कौशल्य बढ़ता है। इन विषयों को किस प्रकार भोगा जाए, इस विषयों को भोगने के लिए कैसी इंद्रियां होनी चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए, ये सब कुशलता ही बढ़ती रहती है मनुष्य की। और विषयों का उपभोग करने से फिर मनुष्य कभी अंतर्मुख नहीं हो पाता है, आत्म सुख की ओर वह अग्रसर नहीं हो पाता। इति तस्मात् अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास इति। इसलिए सुख के लिए भोग का अभ्यास अनुपाय है, वो उपाय नहीं है सुख का कि भोग भोगे जाए खूब, जितना मन में आ जाता है तो तुरंत जो मन में भोगने का इच्छा हुई उसको भोगे, संयम न करे। पाश्चात्य संस्कृति यही तो कहती है, इच्छाओं का दमन करने से इच्छा कभी ना कभी आपको दुख देगी ही, व्याकुल करेगी ही। इसलिए जो मन में आता है उसको क्या कर लीजिए, आप भोग लीजिए, तो आप शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से कोई शांत थोड़ा हो पाता है, जितने भोग भोगेंगे उतनी और अशांति फैल जाती है, और संयम न करने के कारण सारी आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिए सुख का भोग अभ्यास कोई उपाय है ही नहीं। देहेंद्रिय संघात के जीने के लिए आवश्यक तो संसार के विषय ही, तो अनिवार्य विषय का सेवन करना है। लेकिन अनिवार्य विषय का सेवन भी कैसा करना है? राग द्वेष विविक्तस्तु विषय इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष स्वाभाविक इंद्रियों में बैठे रहते हैं, तो उन राग द्वेष को शास्त्रीय मार्ग से संयमित करके, राग द्वेष से रहित करके यदि विषयों का उपभोग किया जाता है, तो ऐसा उपभोग करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को अपने अधीन करते हुए मन की शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। माने उसका मन स्थिर हो जाता है,
प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होती प्रसन्ने सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। चित्त प्रसन्न होने पर सारे दुख के ऊपर जय प्राप्त की जाती है। अप्रसन्न चित्त होने पर दुख अधिक बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। हमेशा आध्यात्मिक विचारों से, संयम से, अशास्त्रीय भोगाभ्यास से रहित होकर के प्रसन्न रखना चाहिए। और यदि कोई मनुष्य सुख के लिए भोगों का ही प्रयोग करेगा, भोगों को ही भोग लेगा, तो कहते हैं भोगों को तो कोई भोग नहीं सकता है, भोग ही हमको क्या कर लेते हैं, भोग लेते। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोगों को भोगा नहीं जाता, भोग हमको ही खत्म कर लेते हैं। तो उस समय कैसी दशा होती है। सखलु आयम वृश्चिक विष भीत इव आशि विषेण दष्टः यो सुखार्थी विषय अनुवासिता महति दुख पंके निमग्न है। सुख के लिए कोई मनुष्य विषय उपभोग करके सुखी होना चाहता है तो उसने तो ऐसा ही किया। कैसा? सखलु आयम वृश्चिक विष भीत। कोई मनुष्य बिच्छू के विष से डर गया, बिच्छू काटने से विष चढ़ेगा शरीर में, उससे डर गया और वह उसने क्या किया, सर्प से कटवा लिया अपने को, तो वो अभी सुखी होगा कि नहीं होगा? सर्प के कटने से, सर्प के काटने से जो विष होता है उससे डर गया और उसने आगे जाकर सर्प से कटवा लिया, तो वो मनुष्य कैसा सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस संसार के दुख को निवर्तन करने के लिए मनुष्य इधर उधर भागा और उसने विषय को आर्जन किया, तो वो क्या है, वो अधिक विषय में ही फंस गया। सुखार्थी विषयानुवासित महति दुखी। सुख को चाहने वाला मनुष्य इसी प्रकार विषयों की वासना से अनुवासित होकर के महति दुख पंके, वो बड़े दुख के कीचड़ में ही निमग्न हो जाता है। वे सब संसार के विषय उसको उदासीन कर दे, दुखी कर देते हैं। इसका उदाहरण ययाति महाराज है। ययाति के महाराज जी के पास जितने भोग थे उतने संसार में किसी के पास थोड़े थे। सार्वभौम राज्य था उनके पास, सारी पृथ्वी के वे राजा थे। जितनी आयु उनकी निर्धारित थी उस आयु में उन्होंने खूब भोग भोगे, लेकिन तो भी उनकी भोग भोगने की इच्छा तृप्त हुई नहीं। तो 4 पुत्र हुए, चारों पुत्रों में से 3 पुत्रों ने मना कर दिया। अंत में जो पुरु नाम का था पुत्र, उसने कहा पिताश्री, आप यदि भोग भोगना चाहते हैं और आपको यदि युवान अवस्था चाहिए तो मैं दे देता। पुत्र का दायित्व यही है कि पिता की इच्छा पूरी की जाए। उत्तम पुत्र तो वही है जो पिता की इच्छा को पूर्ण करे। तो उसने अपनी आयु दे दी, उनको जवान बनाया, सब भोग भोगे। तो अंत में उन्होंने यही कहा कि इन विषयों को भोग करके कभी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। तो विषयों का उपभोग सुखी होने का उपाय नहीं, बल्कि अशांत और नरक में ले जाने का यह उपाय है। तो ये परिणाम दुख योगी को दिखता है, इसलिए वो सब संसार को दुख में दिखता है। ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायाम अपि योगिनम क्लिश्नाति। यह परिणाम दुख जो अत्यंत प्रतिकूल है, सुख अवस्थायाम, जो लौकिक विषयजन्य सुख की स्थिति में भी योगिनम एव क्लिश्नाति, वो योगी को ही वह परिणाम दुख क्या होता है, दुख देता है। योगी को ही वह कष्ट देती है परिणाम दुखता, अन्य पुरुषों को नहीं देती है। अतः का ताप दुखता। अब ताप दुख किसको कहते हैं? ताप माने कष्ट, कष्ट जन्य दुख कौन सा होता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वस्य द्वेषान्विद्ध चेतना चेतन साधनादीन ताप अनुभव। सभी प्राणियों को द्वेष से युक्त होकर के चेतन अचेतन साधनों के अधीन ताप का अनुभव होता है। द्वेष पूर्वक यदि हम अपने ही निज जनों का अनुभव करते हैं अथवा अचेतन पदार्थ का अनुभव करते तो उससे भी दुख ही होता है। तत्र अस्ति द्वेषजः कर्माशय, उसमें भी द्वेष
जन्य कर्माशय, कर्म संस्कार है ही। द्वेषज कर्म संस्कार कैसा उत्पन्न होता है? सुख साधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते। सुख साधनों को चाहता हुआ मनुष्य शरीर, वाणी और मन से चेष्टा करता है। तो उस समय क्या होता है? किसी के ऊपर वह अनुग्रह करता है और किसी को वह पीड़ा देता है। तो जिसके ऊपर अनुग्रह करेगा तो उससे उसको पुण्य मिलेगा, और जिसको पीड़ा देगा तो उससे उसको पाप मिलेगा। ततः जब शरीर, वाणी, मन से वह चेष्टा करता है, ततः परम अनुगृह्णाति उपहंति चैति, दूसरे के ऊपर वह अनुग्रह करता है अथवा पीड़ा देता है। पर अनुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्म उपचिनोति, दूसरे के ऊपर अनुग्रह पीड़ा के द्वारा वह धर्म और अधर्म का उपचयन करता है, संग्रह करता है। सकर्माशय, और वह जो कर्माशय होता है कभी लोभ से होता है, कभी मोह से होता है। तो ये लोभ, मोह आदि सब इस द्वेषज कर्माशय से उत्पन्न हो जाते हैं। इति एषा ताप दुःखता उच्यते, यही ताप दुःख कहा जाता है। योगी के लिए ताप दुःख है। विकार और बढ़ते ही रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार बढ़ते हैं। ये ताप दुःखता योगी की कही गई। का पुनः संस्कार दुःखता, संस्कार दुःखता क्या है? संस्कार दुःख कौन से है? ये परिणाम दुःख के समान ही है, लेकिन संसार में दुःख अधिक है, यह सूचित करने के लिए संस्कार दुःख को परिणाम दुःख से अलग बताया गया है। शास्त्र में गो बलिवर्ध न्याय कहा जाता है। गो का अर्थ है गाय अथवा बैल, और बलिवर्ध का अर्थ है सांड, बैल अर्थ। गो शब्द से ही बैल का ग्रहण हो जाता है, फिर भी अलग से बलिवर्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गो शब्द से गाय को नहीं लिया जाता है, सांड को नहीं लिया जाता है, गाय को ही लिया जाता है, क्योंकि बलिवर्ध शब्द अलग से ग्रहण किया है। ऐसे परिणाम दुःख कहने से संस्कार दुःख भी आ जाते, लेकिन संस्कार दुःख को अलग से कह दिया तो परिणाम दुःख में संस्कार दुःख नहीं लेना है, उससे अलग ग्रहण करना है। अलग ग्रहण इसलिए करना है कि संसार में दुःख बहुत है, अनंत दुःख है। इस सूचित करने के लिए संस्कार दुःख को परिणाम दुःख से अलग लिखा गया है, अलग सूचित किया। का पुनः संस्कार दुःखता, सुखानुभवात सुख संस्कार आशयो हो, दुखानुभवादपि दुःख संस्कार आशय। सुख अनुभव से सुख संस्कार बढ़ते हैं, और दुखानुभवादपि दुख के अनुभव से दुख संस्कार आशय, दुख संस्कार का समूह बढ़ता है। एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय। इसी प्रकार कर्म से विपाक, फल का अनुभव करने पर सुख और दुख में फिर आसक्ति हो जाती, पुनः कर्माशय प्रचय, संस्कार जो है बनता ही जाता है। तो इस प्रकार सुखानुभव से वासनाख्य संस्कार बढ़ता है, वासना के कारण सुख का स्मरण होता है, फिर राग बढ़ता है, राग होने से मन, शरीर, वाणी से चेष्टा होती है, उससे ही पुण्य बन जाते, उससे फिर फल बन जाता है, और उस फल का अनुभव करके फिर वासना बढ़ती। तो यह ऐसा चक्र अनादिकाल से चलता ही रहता है। एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय, कर्म संस्कार का समूह बनता है। एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसृतम योगिनम एवं प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्विजयति। इस प्रकार ये अनादि दुख का निर्झर झरना जो फैला हुआ है, वो योगी को ही प्रतिकूल होने के कारण दुखी करता है, उदासीन करता है। योगी को क्यों उदासीन करता है? जो व्यक्ति जितना अधिक कोमल रहता है, उसको यदि किसी कठोर वस्तु का स्पर्श हो जाता है तो उसको वेदना भी अधिक हो जाती है, और जो व्यक्ति स्वयं कठोर हो तो उसके लिए कोई वेदना थोड़ी होती। कई के शरीर ऐसे चमड़े होते हैं, जैसे टायर के गाड़ी के चमड़े रहते,
और उनमें क्या बड़े बड़े कांटे घुस जाए तो भी कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ लोग कठोर चमड़ी के रहते हैं, उनको तो कुछ दर्द होता ही नहीं, लेकिन जो कोमल चमड़ी वाले हैं उनको तो थोड़ा सा कठोर स्पर्श होते ही दुख हो जाता है। योगी का ऐसा ही है, योगी को संसार में थोड़ा सा भी प्रतिकूल अनुभव होता है तो उसको सर्वत्र दुख की अनुभूति होती है। कैसे, उसको दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं। अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान इति, विद्वान जो समझदार विवेकी है वो अक्षिपात्र कल्प चक्षुर इंद्रिय के गोलक के समान है। चक्षुर इंद्रिय का गोलक कैसा होता है, इसमें यदि धागा डाला जाए या सूक्ष्म रजक कण डाली जाए तो उसकी वेदना कितनी होती है, आंख में बड़ी पीड़ा होती है। और वही धागा यदि आप अन्य किसी इंद्रिय में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। कान में आपने रुई डाल दी तो क्या होता, कितने सारा मैल बैठता, कान में कुछ वेदना नहीं होती। लेकिन वही मल यदि चक्षुर इंद्रिय में जाएगा तो जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो दर्द शांत नहीं होता, बहुत कष्ट होता है। तो योगी को चक्षुर गोलक में डाले गए धागे के समान दुख होता है सांसारिक विषयों के अनुभव करने से। यथा ऊर्ना तंतुराक्षी पात्रेण स्तः, जैसे ऊन का तंतु बहुत महीन तंतु रहता है, जिससे कपड़े बनाते हैं लोग, तो वो बड़ा नरम भी रहता है। तो ऊना का तंतु यदि अक्षय गोलक में डाला जाए तो स्पर्शेन दुःखयति, वह तंतु स्पर्श होते ही दुखी करता है। न च अन्येषु गात्रावयवस्यु, अन्य शरीर के अवयवों में डालने पर वह दुख नहीं देता है। एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एव क्लिश्नन्ति नेतरम प्रतिपत्तारम। इसी प्रकार ये संसार के दुख अक्षि गोलक के समान जो योगी है उस योगी को ही दुख देते हैं, अन्य योगी से इतर मनुष्यों को ये दुख नहीं देते। वो तो खूब बढ़िया आनंद से उसका सेवन करते हैं, उनको दुख प्रतीत होता ही नहीं, विवेक को ही दुख प्रतीत होता है। अन्य लोगों को दुख प्रतीत नहीं होता, बल्कि वो इतने उस विषयों में रच पच जाते हैं कि उनको वे विषय ही अच्छे लगने लग जाते हैं, उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे कोई मेढक होता है, कीचड़ में ही वो रहता है तो उसमें उसको अच्छा लगता है, लेकिन वही राजा हंस यदि चला जाए कीचड़ में तो उसको अच्छा लगता है? हंस जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो तुरंत वहां से निकलता है और मानस सरोवर में चला जाता है। तो योगी से इतर जो लोग होते हैं वे अपने कर्म से प्राप्त दुख को बार बार झेलते रहते हैं। इतरम तु स्वकर्म उपरुतम दुखम उपातम उपातम त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम अनादिवासना विचित्रया दुख वृत्तिया समन्ततो अनुविद्धम इव अविद्या हातव्ये एव अहंकार ममकार अनुपातिनम जातम जातम बाह्याध्यात्मिक उभय निमित्ता स्त्री प्रवानस्तापा अनुप्लवन्ते। योगी से इतर मनुष्य अपने कर्म से प्राप्त जो दुख है उसको खूब झेलते रहते हैं, कभी दुख से रहित भी हो जाते हैं, दुख को स्वीकार करते अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। अनादि वासना विचित्रया चित्त वृत्तिया, अनादि वासना से विचित्र जो चित्त वृत्ति है वह चित्त वृत्ति के द्वारा समन्तता अनुविद्धम, चारों तरफ से अनुविद्ध जैसे जाल रहता है वैसा ही वे बंधे रहते हैं। अविद्या, अविद्या के कारण जो त्याग करने योग्य अहंकार ममकार, देहादि में अहंकार और देह संबंधी वस्तु में जो ममकार है उसका त्याग करना चाहिए, लेकिन उसी अहंकार ममकार ममता का अनुसरण करते हुए बार बार उत्पन्न होते हुए बाह्य आध्यात्मिक, बाह्य और भीतरी जो दुख है उन दोनों के कारण, बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता दोनों के कारण त्रिपर्वान, तीन भेद वाले जो आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक, इन तापों का, इन दुखों का वे अनुभव करते रहते, इसी तापों से वह व्याप्त रहते, घिरे रहते हमेशा। तो सब संसार के जो प्राणी होते हैं वो दुख को तो झेलते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं चलता है कि हम दुखी हैं।
ये भी पता नहीं चलता, वो योगी को ही पता चलता है, क्योंकि वो थोड़ा इनसे ऊपर उठा हुआ है, तो इसलिए उनको दुखी देखता है। तदेवम अनादि दुख स्रोतसा विह्यमानम आत्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते इति। तो इस प्रकार अनादि दुख स्रोत से विह्यमान प्रताड़ित होता हुआ अपने आप को और भूत ग्रामम भूत समुदाय को देख करके योगी सर्व दुख क्षय कारणम सभी दुख के नाश का कारण जो सम्यक दर्शन है, आत्म स्वरूप का जो साक्षात्कार है, उस साक्षात्कार के शरण में चला जाता है। नित्य आनंद स्वरूप सभी दुख से रहित एक आत्मा ही है, जिसमें किसी प्रकार का दुख का संबंध ही नहीं। तो उस का साक्षात्कार करने के बाद ही सब दुख का नाश हो जाता है, इसलिए वो आत्म साक्षात्कार की शरण में ही चला जाता है। अब चौथा दुख बता रहे, गुण वृत्तिया विरोधाच्य दुखमेव सर्वं विवेकिनः। सत्व रजस्तम तीनों गुण है, इन तीनों गुणों का स्वभाव क्या है? प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा। प्रख्या माने प्रकाश ज्ञान, प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति जो सांसारिक कार्यों में होती है, और स्थिति माने जड़ता। तो ज्ञान प्रवृत्ति और जड़ता रूप बुद्धि गुणा, ये बुद्धि के गुण है। सत्व रजस्तम ये किसके गुण है? बुद्धि के गुण है। परस्पर अनुग्रह तंत्र भूय, ये एक दूसरे के अधीन होकर के शांतम घोरम मूढ़म प्रत्ययम त्रिगुणम एवारभन्ते, शांत घोर और मूढ़ ज्ञान को आरंभ करते हैं। शांत घोर मूढ़ प्रत्ययम त्रिगुणम एवारभन्ते, तीनों गुणों का ही ये आरंभ करते हैं। बुद्धि के जो गुण है, इनसे गुण और बढ़ते ही जाते रहते, कभी शांत स्वभाव, कभी घोर स्वभाव, कभी मूढ़ स्वभाव। तो ये जो बुद्धि होती है, ये तीनों गुणों के रूप में होती है, कभी सात्विक, कभी राजस और कभी तामस। ऐसी क्यों होती है? क्योंकि गुणों का जो परिणाम होता है बड़ा शीघ्र परिवर्तनशील होता है। चलम च गुणवृत्तम इति क्षिप्र परिणामी चित्तम मुक्तम। चंचल और गुणवृत्तम, गुणों का जो कार्य है वो कैसा है? चंचल और क्षिप्र परिणामी, शीघ्र ही परिणामशाली है, ऐसा कहा गया है ग्रंथों में। तो यदि गुणों, ये चित्त सात्विक राजस तामस इन्हीं रूपों में परिणत होता है, तो एक रूप में कभी रहेगा ही नहीं। सात्विकता उसकी हमेशा नहीं रहेगी, रजोगुणता हमेशा नहीं रहेगी, वो परिवर्तन होता रहेगा उसका। तो ये चित्त सात्विक है, चित्त राजस है, तामस है, ऐसा कैसा कहा जाए? तो तीनों गुण तो परिवर्तन होते रहेंगे। तो कह रहे तीनों गुण से युक्त ये चित्त होने पर भी तीनों गुणों में से किसी एक गुणों की प्रधानता होती है, और किसी दो गुणों की क्या हो जाती है? अप्रधानता होती है। तो प्रधानता को लेकर के कहा जाता है कि ये गुण अभी ये चित्त सत्वगुणी है, यह रजोगुणी है, वो तमोगुणी है, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें अन्य गुण भी रहते, लेकिन सामान्य रूप से रहते। रूपातिशया वृत्ति अतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय, यह परस्पर क्या हो जाते हैं? विरुद्ध होते हैं। रूप अतिशय माने जो सांख्य दर्शन में हमने पढ़े थे, बुद्धि के 8 धर्म बताए थे, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य और अवैराग्य, ये 8 रूप है बुद्धि के। जिस समय बुद्धि में ज्ञान है उस समय अज्ञान नहीं, जिस समय धर्म है उस समय अधर्म नहीं। तो ये परस्पर क्या है? विरोधी धर्म है, एक साथ नहीं रहते। और वृत्ति अतिशय, जिस समय सत्वगुण की अधिकता उस समय रजोगुण नहीं, जिस समय रजोगुण की अधिकता उस समय तमोगुण नहीं। तो वृत्ति अतिशय माने वृत्ति विशेष परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन सामान्यानि तो अतिशय ही सप्रवर्तन्ते, किंतु सामान्य जो है वे वृत्तियां अतिशय माने विशेष के साथ प्रवृत्त हो जाती है। माने यदि आपको विशेष ज्ञान है तो उसमें सामान्य रूप से अज्ञान भी स्थित रहता है, विशेष धर्म का ज्ञान है तो सामान्य अधर्म भी रहता है उसमें।
तो ऐसे सामान्य के साथ विशेषों के साथ सामान्य जो वृत्तियां है वो संभव है। सत्वगुण की अधिकता होने पर भी उसमें सामान्य रूप से रजोगुण तमोगुण रहता ही है। एवं एते गुणा इतर आश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया। इस प्रकार ये गुण एक दूसरे के आश्रित होकर के सुख दुख मोह ज्ञान को उपार्जित करते रहते। इस प्रकार ये सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, ये सारे जो विषय है वो सर्वरूप होते हैं, माने सुख दुख मोह ज्ञान के जनक होते हैं। गुण प्रधान भावकृतस्तु येषां विशेषः, ये सब पदार्थ सत्व रजस तम गुणात्मक होने पर भी गुण प्रधान भाव से इनमें विशेष आ जाता है। कभी सत्वगुण प्रधान होता है, रजोगुण तमोगुण अप्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है तो सत्वगुण रजोगुण अप्रधान हो जाता है। इस प्रकार गुण प्रधान, गुण माने गौण, अप्रधान, प्रधान माने मुख्य, तो गौण अप्रधान मुख्य भाव से ही उनमें विशेष आ जाता है। तो इसलिए ये भी दुख होता है योगी को। सत्वगुण कभी बड़ा हुआ रहता है तो उसमें कभी कभी बीच में रजोगुण तमोगुण भी आ ही जाता है। तस्मा दुखमेव सर्वं विवेकिनाम्, इसलिए विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही कहा गया। तदास्य महतो दुख समुदायस्य दुख बीजम अविद्या, तो इस बड़े दुख समुदाय का प्रभव बीजम, उत्पत्ति का कारण क्या बताइए? अविद्या बताइए। उस अविद्या का नाश कैसा होगा? अविद्या का नाश ज्ञान से ही होता है। बहुत योगिक क्रिया कर ली, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कर लिया, तो उससे अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, वो ज्ञान के सहायक है। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि को साधन के रूप में अनुष्ठेय बताया है। लेकिन कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार मात्र कर ले, उससे कोई उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। अविद्या के निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान ही चाहिए। अज्ञान के उपकारक ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बताए गए। तो तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु हो, उस अविद्या का अभाव का हेतु क्या बताया? सम्यक दर्शन, आत्मा का यथार्थ ज्ञान ही बताया। यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जैसे चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र 4 व्यूह से युक्त होता है। 4 उसमें समुदाय होते हैं। क्या क्या? रोग, रोग हेतु आरोग्यम भेषजम इति, एक रोग है और दूसरा रोग का हेतु। रोग समझना चाहिए, रोग का कारण समझना चाहिए। उसी प्रकार आरोग्य और दवाई, ये 4 उसमें समूह होते हैं चिकित्सा शास्त्र। इसी प्रकार यह योग शास्त्र भी 4 समूह वाला है। एवं इदमपि शास्त्रम चतुर्व्यूहम्, यह शास्त्र भी 4 समूह वाला। क्या? तद यथा संसार, संसार हेतु मोक्ष, मोक्ष उपाय। संसार, पहला तो संसार क्या है समझना है, फिर संसार का कारण क्या है, मोक्ष क्या है और मोक्ष का उपाय क्या है। जैसे उसमें 4 समूह है, ऐसे इसमें 4 समूह। तो पहला क्या बताया? संसार। अब उसको 4 को समझा रहे। तत्र दुख बहुल संसारो हेयः, दुख बहुल संसार, दुख की बहुलता वाला ये क्या है? संसार। दुख बहुल माने दुख अधिक है इसमें, बिल्कुल सुख नहीं ऐसा नहीं कह रहे, सुख है लेकिन कितना है? अल्पम, बहु अल्पम। जैसे कोई शहद लाने के लिए चला गया और इतने सारे मक्खियों ने काटा उसको, और एक आधा बूंद उसके जीवा पर पड़ गया तो कहता वाह मजा आ गई। शहद में तो बड़ी मधुरिमा है, बहुत आनंद आता है। तो ऐसे ही इस दुखमय संसार में क्या है? थोड़ा कुछ इंद्रियजन्य सुख मिलता है तो उसी से खुश हो जाता है, लेकिन है इसमें दुख बहुत। दुख पर्वत के समान है और सुख तिल के समान। इसलिए ऐसे तिल के समान सुख को भी क्या माना जाएगा? दुख ही कहा जाएगा। इसलिए सब कुछ संसार दुखमय है। दुख बहुल संसारो हेयः, इसको हेय कहते। प्रधान पुरुष संयोगो हेय हेतु, हेय का मतलब या दुख है। प्रधान पुरुष का जो संयोग है वही दुख का क्या है? कारण है। ये जो प्रधान है बुद्धि,
और पुरुष ये आत्मा है। बुद्धि और आत्मा का संयोग ही दुख का कारण है। संयोग से आत्यंतिक निवृत्ति हानम, इस संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति हान का अर्थ मोक्ष। उस मोक्ष का उपाय क्या है? हानो उपाय सम्यक दर्शनम, हान का उपाय है सम्यक दर्शन। तो आप कह रहे कि संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति, तो पुरुष की भी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, फिर पुरुष को भी डिलीट कर देंगे। तो कह रहे ऐसा नहीं, पुरुष को ना कोई डिलीट कर सकता है ना उसको स्वीकार कर सकता है, वो दोनों से रहित है। तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुमर्हति। जो हातु है माने त्याग करने वाला जो पुरुष है, उसका वह स्वरूप ना उपादेय है ना हेय है। उपादेय माने ग्राह्य, हेय माने त्याज्य, दोनों भी है ही नहीं। उसको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता और त्याग भी नहीं किया जा सकता। त्याग क्यों नहीं किया जा सकता? यदि पुरुष का त्याग हो जाए, पुरुष के स्वरूप का त्याग होगा, हानि तस्य उच्छेदवाद प्रसंग। यदि आत्मा का त्याग किया जाए तो उच्छेदवाद, सर्वनाश का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। फिर मुक्ति के लिए कोई प्रयास करेगा ही। कोई ना कोई एक नित्य तत्व है, इसलिए तो मनुष्य इन अनित्य दुखों से मुक्त होना चाहता है। और आत्मा भी यदि क्या हो जाए, अनित्य हो जाए, तब तो फिर कोई मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। उपादानी च हेतुवाद प्रसंग। और आत्मा किसी उपाय के द्वारा प्राप्त होता है ऐसा मानेंगे तो हेतुवाद प्रसंग हो जाएगा। माने आत्मा किसी कारण से बना गया है ऐसा मानना पड़ेगा। और जो किसी कारण से बनता है वो अनित्य होता है। यत् कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक होता है वह क्या होता है? अनित्य होता है। तो आत्मा को यदि किसी कारण से प्राप्त किया जाए तो वह आत्मा क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। उपादानी च माने उसको कारण बताना पड़ेगा, कोई ना कोई जो कारण, जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है। इसलिए आत्मा न तो हेय है ना तो उपादेय है। उभय प्रत्याख्याने च शाश्वतवाद इति एतत् सम्यक दर्शन। तो आत्मा न उपादेय न हेय है, दोनों का खंडन हो गया तो शाश्वतवाद, आत्मा क्या सिद्ध हुआ? कि शाश्वत है। शाश्वत कथन ही सिद्ध होता है। यही सम्यक दर्शन है। आत्मा ही नित्य है, इस प्रकार का ज्ञान जब हो जाता है और उसकी अनुभूति हो जाती है, तब दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो अब ये विचार हो रहा है कि मनुष्य को दुख तो है, दुख जो प्राप्त होता है उनमें से 3 कालों में दुख रहता है। अतीत में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी। तो कौन से दुख की निवृत्ति की जाए? अतीत दुख की निवृत्ति की जाए, भविष्य दुख की निवृत्ति की जाए या वर्तमान दुख की निवृत्ति की जाए? तो अतीत दुख तो हमने भोग ही लिया है, वर्तमान दुख भोग ही रहे है, उसकी निवृत्ति हो ही नहीं सकती है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। एक रह गया भविष्य दुख, आगे आने वाला जो दुख है उसकी निवृत्ति कर सकते। तो भविष्यकालीन दुख का ही त्याग करना चाहिए, वही त्यागनी योग्य। ये कह रहे तदेतत् शास्त्रम चतुर्व्यूहम इत्या विधीयते। यह योग शास्त्र 4 समूह वाला बताया गया है, 4 विभाग वाला बताया है। तो उसमें से जो दुख का त्याग करना है वो कौन से दुख का त्याग करना है? भविष्य दुख का त्याग करना। हेयम दुखम अनागतम, हेयम का अर्थ त्याज्यम, त्याग करने योग्य जो दुख है वह अनागत ही है। भविष्यकालीन दुख ही त्याग करने योग्य है। वही दुख अक्षिपात्र समान योगी के लिए दुख देता है, अन्य को दुख नहीं देता है। इसकी विशेष चर्चा हम कल के पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।